दरअसल हमारे जलसों में डिसिप्लिन का ख्याल जलसे कराने वाले ही नहीं रखते हैं, करें तो क्या करें। अब इस स्टेज पे बहुत ज़िम्मेदार हस्तियां बैठी हुई हैं जो अब वो इनमें से अक्सर जलसे कराने वाले लोग हैं। अगर मेरी बात मान जाएं और अपने जलसों को और ज़्यादा कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार करना चाहें तो एक बात पे मेरी अमल कर लें, 2 खतीब 1 शायर जी। और तरीक़ा क्या हो? तरीक़ा ये हो कि पहले उन शायर साहब की एक नात हो जानी चाहिए, फिर एक खतीब साहब आ जाए, फिर वो शायर साहब फिर पढ़े नात, और फिर दूसरे खतीब आए, फिर शायर साहब नात पढ़े, फिर सलाम। ये अजीब तरीक़ा हो गया है साहब के मौलाना साहब भी 1 घंटा लेंगे तो शायर भी 1 ही घंटा लेगा। अब कोई किसी से कमज़ोरी नहीं है। मौलाना साहब कुर्सी पे बैठ के तकरीर करेंगे तो शायर पहले कुर्सी पे बैठ के बोलेगा। अब कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। तो जलसा कराने वालों को इनडिसिप्लिन का, हालांकि ये ज़ीशान तो मेरे अपने हैं, घर के हैं, मेरे भाई हैं, ज़ीशान से तो मोहब्बत करता हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये नात को नात के अंदाज में पढ़ते हैं, इनसे मुझे मोहब्बत है। मगर मैं और जलसों की बात कर रहा हूँ कि जलसों के अंदर आमतौर से ऐसा चल रहा है ना ज़ीशान भाई, इसलिए जलसे वालों को थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि एक ही नात पढ़ेंगे आप, फिर खिताब होगा, फिर एक नात पढ़ेंगे, ताकि आपकी भी प्यास बाकी रहे जी। वाह। मिसाल के तौर पे शेर मेवात ने तकरीर कर दी तो जो उनके दीवाने थे वो चले गए, हो गई बात ख़त्म। अब ज़ीशान साहब आए मिसाल के तौर पे, हमारे भाई हैं, अब इनके कुछ दीवाने हैं, तो अब वो दीवाने शायर साहब को सुनने के लिए आखिर तक बैठेंगे कि अभी तो एक ही पढ़ी है जी। मगर जब भरपूर दे देंगे शायर साहब, एक नात में 10-10 नातें बना देंगे और पूरा का पूरा दीवान आपको सुना देंगे, तो कौन बचेगा उनका मानने वाला और दीवाना? और कुछ इमरान हनफी को मानने वाले या उनको सुनने वाले होंगे, उनके सुनने शायक होंगे, तो वो बैठेंगे कि भाई इमरान हनफी आएंगे या फलां साहब आएंगे। तो इस तरह से जलसे का माहौल बिगड़ेगा नहीं। बहरहाल बहुत अच्छा जलसा है। अल्लाह हुजूर के सदक़े प्यारे नबी के वसीले से हम सबको 2 जहां में चैन और सुकून अता फरमाए। आमीन। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मुबारक जमशेद भाई को और मुबारक यहाँ के बावक़ार असातिज़ा किराम को, जिन्होंने बड़ी मेहनत जिद्दोजहद की, लंबा संघर्ष किया और क़ुरान शरीफ जैसी दौलत को इन बच्चों के सीनों में उतारने के लिए, मुंतकिल करने के लिए अपना कीमती वक्त सर्फ कर दिया। अल्लाह इन असातिज़ा किराम के नसीबों को रोशन फरमाए। आमीन। बड़ा काम इन्होंने किया है। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं। मिसाल के तौर पे ये हमारे बड़े भाई आलिम अजल फ़क़ीह बेबदल ख़तीब इस्लाम मुफ़क्किर दीन मिल्लत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नादिर रज़ा साहिब क़िबला दामज़िल्लुहुल आली, इनके अलावा भी बहुत सारी अमायदीन, बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ीन बावक़ार उलमा, अइम्मा, हुफ़्फ़ाज़, क़ुर्रा, मुजव्विदीन का एक मुबारक काफ़िला है। अल्हम्दुलिल्लाह नूर उतरा हुआ है और रहमत भरा हुआ है हमारा ये स्टेज। अल्लाह इन आलिमों का साया मेरे सर पे, आपके सर पे देर तक रखे। आमीन। आज की इस मुबारक मसूद महफिल में मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेके ये बताने की कोशिश करूँगा कि दुनिया और दीन की इस्लाह में, दुनियावी समाज की तामीर और उसके बिल्डअप में और आखिरत की तहसीन व तजमील में, आखिरत के एदाद और उसकी तैयारी में हमारे मदरसों ने क्या हिस्सा लिया, ये मेरा मौजू है। जिन मदरसों को आप लायानी समझते हैं, जिन मदरसों को आप ज़ीरो से ज़्यादा हैसियत नहीं देते, जिन मदरसों की तरफ आपकी तवज्जो बिल्कुल ना के बराबर है,
इन मदरसों का समाज के बिल्डअप में कोई हिस्सा है या नहीं, ये एक सवाल है। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ी, तारीख देखी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इंसानी समाज की तामीर में, ह्यूमन सोसाइटी के बिल्डअप में जो सबसे बड़ा हिस्सा किसी ने लिया है वो मदरसों ने लिया है। बेशक हक। सबसे बड़ा हिस्सा मदरसों ने लिया है। मैं बात उस टाइम की कर रहा हूं जब इस धरती के पर्दे पे मदरसा बना था, मगर उस टाइम कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल, मॉन्टेसरी स्कूल, कोई भी स्कूल धरती के पर्दे पे मौजूद नहीं था, मगर मदरसा था। मैं बात कर रहा हूं उस मदरसे की कि कुरान शरीफ उतरने के फौरन बाद, कुरान शरीफ उतरने के फौरन बाद जिस मदरसे की बुनियाद हमारे और तुम्हारे मुस्तफ़ा ने रखी। बेशक वाह। ये धरती का पहला मदरसा है। कुरान शरीफ उतरने के बाद ये मदरसा हमारे हुजूर ने बनाया। ये मदरसा हजरत अरकम के घर में बना था, ये मक्का शरीफ में था। ये मदरसा खुफिया तौर पर चलता था। जिस मदरसे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद दीवाने पढ़ते थे, उधर कुरान शरीफ उतरता था, इधर उस कुरान शरीफ की तालीम इस मदरसे के अंदर होती थी। ये मक्के शरीफ की बात है। ये उस वक्त की बात है जब लोगों के दरमियान मदरसों का तसव्वुर नहीं था, जब लोग मदरसे की हकीकत को नहीं जानते थे। सबसे पहले ये बात, ये इस्टेब्लिशमेंट, ये क़याम हमारे मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों अमल में आया। एक घंटा बोलने दो मुझे, कोई जाएगा तो नहीं उठ के? इंशाअल्लाह बैठे रहोगे? इंशाअल्लाह। बहुत ज़रूरी मौजू पे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हमें और आपको ये गुफ्तगू सुननी चाहिए। आप खुश रहें सदर साहब, अल्लाह ताला आबाद रखे। क्या उलमा के लिए अल्हम्दुलिल्लाह खुर्दो नोश का इंतज़ाम किया साहब जी। बेशक जलसे बहुत किए, मगर खाने पीने का जो इंतज़ाम इन्होंने किया, मुफ्ती नादिर रज़ा साहब भी कह रहे थे कि याद रखा जाएगा, ये याद रहेगा। अल्लाह इसका सिला अता फरमाए। आमीन अल्लाह। तो मैं चाहता हूं जब खाना मैंने अच्छा खाया है तो ज़रा मौजू भी अच्छा आपके सामने पेश कर दूं, और उम्मीद ये है कि आपने भी अल्हम्दुलिल्लाह खूब शिकम सैर होकर तनावुल फरमाया होगा। मैं यकीन दिलाता हूँ 1 घंटे के बाद में आपके चेहरों पे जो सुइयाँ सब्त होंगी, उन्हें जो लकीरें आड़ी तिरछी खींचेंगी, मैं पढ़ लूँगा और फिर उन लकीरों के मद्देनज़र ही अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह समेटने की कोशिश करूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ मेरे बुजुर्गों कि मदरसा सरकार ने बनाया। सुभान अल्लाह। अब ये सवाल जनाबे वाला कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं यार मदरसा मदरसा मदरसा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा। ये बात मुझसे 15-20 साल पहले रामपुर में एक नए मालदार ने कही थी। वो नया मालदार था, अंडे से फड़फड़ाता हुआ निकला था। और जो नए मालदार होते हैं ये इन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे इन पे दुनिया ख़त्म हो रही है, इनके अलावा कोई दुनिया में है नहीं। तो उसने मुझसे ये कहा था
कि मुफ्ती साहब हमारी समझ में तो ये नहीं आता कि जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है, जिस मौलवी को देखो मदरसा ही चला रहा है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मौलवी मदरसा ना चलाएं जनाब तो क्या फिर रामपुर में आके रक्षा चलाएं? अरे जिसका जो काम है वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? मदरसा चलाना और मदरसा बनाना हमारे नबी का काम है। बेशक, सुभान अल्लाह। और हमारा नबी कौन है? दुनिया में सबसे ज्यादा अकल वाला। बेशक।